नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करते हैं खबरों की। कांग्रेस के न्याय पत्र में महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। राहुल ने देश से बेरोजगारी भी हटाने का वादा किया है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। महीना का 8,500 रुपया उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से अब तक 53 साल बीत चुके हैं, जिसमें करीब 30 सालों तक देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर खटाखट गरीबी हटाने का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया का गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे? उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? अब आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये दांव नहीं चल पाया था। इस बार राहुल गांधी गरीबी हटाने की अपनी स्कीम को संशोधित करके ले आए हैं और अब उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ की रैली में देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ था और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब राहुल गांधी ने देश की गरीब जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो गरीबी को एक झटके में देश से दूर कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीजेपी की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का ये वायदा हवाई है। आज प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ बहनों को कहा कि हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और लखपति बनाएंगे, तो उस पर काम हुआ है, उस पर पहले होमवर्क हुआ है, तब जाकर ये बात घोषणा हुई है। इनकी तरह नहीं कि हवाबाजी करते हो, सिर्फ हवा में घोषणा करते हो। मैंने कहा हिमाचल के अंदर वादा करके आए थे, आज तक हिमाचल में वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी देश को गरीबी से बाहर निकालने का सपना दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29.17% थी, जो 2022-23 में घट करके सिर्फ 11.28% रह गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं। अब तक आपने देखा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ था, क्या कुछ वादे किए हैं। अब आपको आरजेडी के घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं। तो आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा पत्र में 17 महीने की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अगर चुनाव के बाद सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का बड़ा वादा किया है। और इतना ही नहीं, परिवर्तन पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं, जिसमें 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर देने का वादा शामिल है। इसके साथ ही बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा किया गया है। इसमें 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो अब आरजेडी के घोषणा पत्र पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने पूछा कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाला आरजेडी देश में 1 करोड़ नौकरी का वादा आखिर किस आधार पर कर रहा है। जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तेजस्वी जी का आईक्यू लेवल कितना कम है यह पता लगता है उनके घोषणा पत्र, जिसका कि नाम उन्होंने दिया है परिवर्तन पत्र। साहब 20-25 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये उनका परिवर्तन पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। मोदी की गारंटी पर, मोदी की जुबान पर इनको भरोसा है, आपके झूठ के पुलिंदा पर बिल्कुल भी नहीं। ये 23 सीट पर लड़ करके भारत में कौन सा ये परिवर्तन कर लेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी जी का जो आंधी चल रहा है, वो आंधी के सामने ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। पूरे 40 के 40 सीट पर बिहार में ये नस नाबूद होने वाले हैं। और ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन पहले अपने परिवार में तो परिवर्तन करें। आरजेडी के घोषणा पत्र पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने पूछा कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाला आरजेडी देश में 1 करोड़ नौकरी का वादा आखिर किस आधार पर कर रहा है। तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था।